नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम बात करते हैं दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न मशीनों की। और इसका नाम हम लोगों ने रखा है वाई वी नीड मशीन्स, हमें मशीनों की क्या ज़रूरत है। तो इस तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भार ढोने वाले जो वाहन हैं उनकी क्या प्रारूप है, वो कैसे काम करते हैं, और उनमें भी एक खास तरह की ट्रक जिसे आप अक्सर देखते होंगे अगर आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या कहीं किसी खदान माइन एरिया के आसपास अगर आप हैं तो उन ट्रकों को देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डंपर ट्रक्स की। डंपर ट्रक क्या है? डंपर बड़ा अजीब सा नाम लगता है, इन्हें एक और नाम से बुलाया जाता है ट्रिपर ट्रक्स। क्या होते हैं? इसका एक छोटा सा मॉडल इस विज्ञान केंद्र की इस मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस में लगा हुआ है। आपको देख के अब समझ में आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डंपर ट्रक्स, आपने एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए हाईवेज पे कई तरह की ट्रक्स देखी होंगी। 6 चक्के वाले, 4 चक्के वाले, 10-20 चक्के वाले। हर ट्रक्स का अलग अलग प्रयोग होता है, उनका इस्तेमाल होता है, उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो आज हम इसकी बात कर रहे हैं डंपर ट्रक्स की। तो स्विच दबा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, मुझे एक बात समझ में आई। क्या आपने गौर किया कि डंपर ट्रक्स की क्या विशेषता है? अमूमन हर ट्रक की तरह जिनके पीछे एक ट्रॉली लगी होती है, कैरेज, इसमें भी एक ट्रॉली होती है जो अपने आगे की ओर से उठ जाती है। जैसे एक बार फिर से देखिए, उठ जा रही है। इस उठ जाने का एक बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? जब यह उठती है, ये उठी, तो इसके अंदर भरा हुआ सामान अपने आप नीचे गिर जाता है। इससे क्या हुआ? आपको उतारने का और जो उतारने के लिए जो आप इसमें मजदूर लगाते उसका खर्च की बचत हुई, दूसरा समय की बचत हुई। तो जब आप डंपर ट्रक्स यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा कैपेसिटी में भार ले के जा सकते हैं और आपको इसके अनलोडिंग का जो खर्चा है वो बहुत कम होता है। ठीक है, एक तो ये अगर आप नॉर्मल ट्रक से इसकी तुलना करें तो आपको यहाँ पर एक एडवांटेज यहाँ दिखेगी। लेकिन मेरा जो कहना है यहाँ पर कि ये इतना भार से भरा हुआ ये ट्रॉली कैसे उठ जा रहा है, कितनी ताकत लगाई जा रही है, मेरा कहना इस पर है। तो ये जो इसको उठाने और गिराने की जो क्रिया है, इसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के माध्यम से किया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? ये खासकर आप बाइक्स के शॉकर्स में कई जगह आप इसका इस्तेमाल देखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली जो है वो भौतिकी के एक सिद्धांत पास्कल लॉ पर आधारित है। अगर आप नहीं पढ़े हैं इसे तो आगे की विज्ञान के कक्षाओं में आप इसे पढ़ेंगे। बड़ा मज़ेदार सिद्धांत है और इसके कई जो हैं, इस पर आधारित कई तकनीक आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है पास्कल जो लॉ है उसके तहत कि अगर किसी वस्तु में कोई लिक्विड रखी हुई है और एक जगह से उस पर कहीं दबाव बनाया जाए तो यह दबाव जो है वो उस लिक्विड के सभी सतहों पर बराबर रूप से लगेगी। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा ये पिस्टन है, लिक्विड भरी हुई है, हमने यहाँ इसको प्रेस किया, ये भार जो है इस फ्लूइड के थ्रू मैग्नीफाई होके, संवर्धित होके इतने बड़े एरिया पर लगा। और जब इतने बड़े एरिया पर ये पुश इफेक्ट आया तो ये इतने कम वजन को बजाय इतने अधिक वजन को भी उठा सकती है। यही कॉन्सेप्ट जो है आप देखते होंगे कि
जब आप सर्विस सेंटर में जाते हैं गाड़ियों 4 चक्कों की सर्विस सेंटर में, तो गाड़ियों को उठा के नीचे झुक के काम करते हैं मैकेनिक, ये बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। डंपर ट्रक्स भी उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए ये बेहतर है। अगर आपको आवश्यकता है किसी खदान में मिट्टी ढुलाई की, खदानों में जैसे मिनरल्स को ढोने का काम होता है, इनमें इन डंपर ट्रक्स, ट्रिपर ट्रक्स का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। तो इस मॉडल के जरिए मैंने आपको डंपर ट्रक की विशेषता बताने की कोशिश की। अब आगे एक दूसरे प्रदर्शन के माध्यम से मैं आपको यह बताने का कोशिश करूंगा कि इनमें सामान भरा कैसे जाता है। आपने गिराने का तो देख लिया, लेकिन थोड़ा सा रिवाइंड होते हैं इसमें, ये कि इसमें सामान भरा कैसे जाता है, वो भी एक मशीन के थ्रू होता है। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस प्रदर्शन में जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि डंपर ट्रक्स या किसी भी ट्रक्स में सामान भरते कैसे हैं। ट्रक देखा आपने, उसकी ट्रॉली इतनी बड़ी होती है और मान लीजिए उस पर कोई वजनदार सामान जैसे कोयला हो, मिट्टी हो, भारी सामान हो, उसे अगर पूरी तरह भरना हो तो मैं अगर एक आमतौर पर एक मोटा एक कैलकुलेशन अगर करूं, 20 मजदूर अगर मैं लगाता हूं तो तकरीबन आधे दिन का समय लेंगे वो उस ट्रॉली को पूरे भरने में। अब 20 मजदूर प्लस समय, इतना मिलाने के बाद खर्चा बहुत हो जाता है, समय भी बहुत बर्बाद होता है। इसको थोड़ा जल्दी करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक और मशीन जिसे हम कहते हैं एक्सकेवेटर। इसको बोलचाल की भाषा में हम जेसीबी भी कहते हैं, पोकलेन भी कहते हैं, अब जिस नाम से आप जानते हो उससे। यह मशीन भी बड़ी काम की मशीन है, खासकर खदान और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है उसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन है। यहाँ इस विज्ञान केंद्र की इस बस में हम इसे देखते हैं स्विच दबा के कि ये कैसे काम कर रही है। आपने ध्यान दिया कि इस मशीन में मुख्यतः 2 बाहें हैं, 2 भुजाएं और एक ये इसकी ट्रॉली, ठीक है, बकेट जिसे कहते हैं, बकेट है। इनके बीच में ये जो लगे हुए हैं ये हाइड्रोलिक लिफ्ट के ही सिद्धांत पर काम करने वाले शॉकर्स हैं जो इन भुजाओं को गति देते हैं, अलग अलग तरीके से गति देते हैं, जिसकी वजह से यह काम करता है। देख रहे हैं, ये बढ़ता है, यहाँ पर ये घटता है, जब ये इसकी ओर अंदर आता है तो यहाँ पर ये बढ़ जाता है और ये लेंथ भी बढ़ती है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो पास्कल लॉ पर आधारित है, उसी सिद्धांत पर बना हुआ ये एक्सकेवेटर या जेसीबी मशीन जो भी कहिए ये है। और इसका मुख्यतः जो काम है वह इन मटेरियल्स को ट्रकों में भरने का काम होता है। समय की बचत होती है, मजदूरों की बचत होती है और पास्कल लॉ एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको कि जब किसी द्रव्य पर किसी बिंदु में दाब बनाया जाता है तो वह दाब जो है उसकी सतह पर समान रूप से बंट जाता है। तो एक तरह से ये आपके फोर्स को मैग्नीफाई कर देता है और इसी सिद्धांत को इस्तेमाल करके अलग अलग संयंत्रों यंत्रों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं तरह की कुछ और मशीनों के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।